हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को देखिए नए फार्मूले करवा रहे हैं समेशन ऑफ सीरीज में। तो फार्मूला कैसा है देखिए, पूरी सीरीज साइन में होगी, प्लस में होंगे सारी। दूसरी बात, सेम डिफरेंस ऐड होगा, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, इस तरह एन टर्म्स होंगी। तो देखिए यहाँ पर बीटा नहीं है ना, तो 0 बीटा से स्टार्ट हुई है। अगर 1 बीटा से स्टार्ट होती तो लास्ट टर्म में n बीटा होता, बट यहाँ 0 बीटा से स्टार्ट हुई तो n माइनस 1 बीटा है। ठीक है, फार्मूला होता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 साइन n इंटू डिफरेंस अपॉन 2। डिफरेंस यानी कि जो आप लोगों का डिफरेंस होगा वो सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल, तो कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पर बीटा, और नीचे होता है साइन डिफरेंस अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखना, सेम कॉज में है, सारी सीरीज प्लस में होगी। बीटा 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 का डिफरेंस है, 0 बीटा से स्टार्ट हुआ इसलिए लास्ट टर्म में n माइनस 1 बीटा है। तो फार्मूला होता है कॉज फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 साइन n इंटू डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2। केवल फर्स्ट वाला कॉज और बाकी दोनों साइन होते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आएगा। मान लीजिए आप लोगों का ये क्वेश्चन आ गया, कॉज स्क्वायर में है। पहली बात, आप कॉज स्क्वायर में तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसे फार्मूले से चेंज करिए। आप लोगों को फार्मूला पता है, कॉज 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो यहाँ से कॉज स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कॉज 2 अल्फा प्लस 1/2। तो सब में 1/2 आएगा, बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इसे लिख लेते हैं सम इक्वल टू, ओके 1/2। इसे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉज 2 अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस ट्वाइस किसका, एंगल का, एंगल अल्फा प्लस पाई अपॉन एन। इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन एन, इट्स ऑन अप टू कहाँ तक आ गया, एन टर्म्स तक। ठीक है, चलिए 1/2। अब देखिए 1 1 1 1 1 कितने टर्म्स हैं, एन टर्म। तो 1 1 1 ऐड करेंगे 2, 1 1 1 3 बार ऐड करेंगे 3, तो n बार ऐड करेंगे तो n। बाकी क्या टर्म आएंगे आप लोगों के यहाँ पर, cos 2 अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन एन, cos 2 अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन एन, अप टू कहाँ तक आएगा, एन टर्म्स तक। जरा nth टर्म लिखिए, देखिए यहाँ 2 अल्फा में कितना है, 0 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, 4 पाई बाई एन। तो देखिए सीरीज कैसे लेंगे, 0 2 4, तो यहाँ से tn कितना आएगा, a प्लस एन माइनस, फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जीपी है, सॉरी एपी है, 2 माइनस 0 4 माइनस 2, डिफरेंस सेम है। तो कितना बनेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना है 2 माइनस 0 इज 2। ठीक है, तो आंसर आ गया 2n माइनस 2। तो यहाँ जो लास्ट एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 2 अल्फा प्लस 2n माइनस 2 पाई बाई एन, यह आएगा आपकी nth टर्म। ठीक है, फिर दोबारा एक बार देखिए, 1 1 1 1 कलेक्ट किया, n आ गया, cos 2 अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन एन, cos 2 अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन एन, ट्वाइस ऑफ एंगल है। नहीं तो ऐसा करिए, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को सॉरी 2 को कॉमन लीजिए तो आ जाएगा 0 1 2 इट्स ऑन। और 0 1 2 की क्या होती है ना टर्म, n माइनस 1 है ना, तो करके भी देखने की जरूरत है, उसका ट्वाइस। तो 2 इंटू क्या आ गया आपका, n माइनस 1। चलिए अब आप अगर फार्मूला लगा n/2 अलग कर ले 1/2। अब बताइए ये फार्मूला क्या बना है, कॉस फर्स्ट एंगल से लेके आगे तक देखिए डिफरेंस चेक करिए, 2 पाई अपॉन एन 4 पाई अपॉन एन, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 पाई अपॉन एन का आ रहा है, सब में 2 पाई अपॉन एन का डिफरेंस। नहीं तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो फार्मूला क्या आएगा, कॉज यहाँ से आएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल पाई अपॉन एन। ठीक है, क्या आ रहा है देखिए, कॉज फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, ऐसे ही तो है। साइन क्या है यहाँ पर, एन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 2 पाई अपॉन एन, डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया बताइए, n/2 1/2। यहाँ से देखिए n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बना साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखिए इनकी वैल्यू कुछ भी आए, आंसर तो 0 आ गया, 0.0 नहीं बन रहा है, 4 पाई अपॉन एन आ रहा है, तो आंसर हो गया 0। तो आपका आंसर आ गया n/2। ओके,
देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग इस क्वेश्चन को उस तरह नहीं कर सकते हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस कराए हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सी एज्यूम कर लें, सी से एस एज्यूम करें, सी प्लस आई एस से फाइंड कर सकते हैं, उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर फार्मूला लगाते हैं तो देखिए बस थोड़ा सा इजी हो गया, लेंथी नहीं हुआ। ठीक है, आप देखिए जरा, अगर यही क्वेश्चन आपका कॉस स्क्वायर के बजाय ऐसा भी तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आप लोगों को साइन स्क्वायर में दे दिया जाए, तो देखिए आप कैसे करेंगे। कॉस टू अल्फा का एक फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालें तो कितनी बनेगी बताइए, ये आएगी 1 माइनस, इसको इस साइड और इसको इस साइड लाइए, 1 माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन 2, यही तो बनेगा। तो फार्मूले में बताइए क्या फर्क आएगा, 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, है ना। तो बस केवल कहाँ चेंज आएगा, यहाँ पर, ये काहे का बनेगा, सब माइनस के हैं, तो आपका यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस कॉमन आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट देखिए क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है, ना ये पूरा कॉज में है ना ये पूरा साइन में है। तो या तो इसे पूरे को कॉज में कन्वर्ट करिए या फिर इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट करिए। बताइए क्या करें, साइन में कन्वर्ट करें तो देखिए कॉज को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों के क्या पास, वैसे तो देखिए आप लोगों के पास साइन π/2 माइनस एक्स करें तो भी कॉज एक्स आएगा, साइन π/2 प्लस एक्स करें तो भी एक्स आएगा। बट देखिए ये तो ठीक है पॉजिटिव, बट यहाँ क्या है नेगेटिव, तो उस तरीके से लीजिए नेगेटिव भी कंबाइन कर सकें। साइन में अगर हम π/2 प्लस करेंगे तो एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं, प्लस से आएगा या माइनस से। मान लीजिए हमने यहाँ π/2 प्लस किया, तो जब यहाँ 1 π/2 लिया तो यहाँ डिफरेंस में 2 π/2 होना चाहिए। तो जरा चेक करिए, 1 मिनट, बनता है या नहीं बनता। यानी अगर हम इसे क्या लिखें, साइन 2 π/2 प्लस 2x, है ना। तो जरा करके देखिए, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है ना। और ये पाई प्लस 2x, देखिए सही आ गया ना, माइनस का साइन 2x, जरा इसको देखिए, साइन कितना हो गया 3π/2 प्लस 3x, 3π/2 पे एंगल चेंज होगा, साइन का कॉज हो जाएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ, फोर्थ में साइन क्या होता है माइनस का, तो माइनस कॉस 3x आ गया। इसका मतलब सही आ रहा है ना आप लोगों का। तो इसको लिखिए साइन 4π/2 प्लस 4x, 2π आ गया, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, अप टू n टर्म्स। ठीक है, अप टू n टर्म्स। चलिए न टर्म बनवाइए इसकी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये आ गया आप लोगों का साइन π/2 प्लस x साइन, ये कितना बन रहा है 2π/2 प्लस x, ये कितना बन रहा है साइन 3π/2 प्लस x प्लस साइन, अच्छा ये कॉज नहीं साइन होगा, साइन 4π/2 प्लस x, है ना, 4 कॉमन आ गया, अप टू कितने टर्म्स बन रही हैं n। ओके, तो देखिए ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर एंगल देखें, अगर हम इसे ऐसे लें तो डिफरेंस देखिए, अगर मैं कह दूं थीटा माने π/2 प्लस एक्स मान लो, तो ये हो गया साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, अप टू, जरा एनाटम दिखाइए, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा की एनाटम क्या होगी n थीटा। फार्मूला क्या होगा इसका बताइए, ये सम निकाल रहे हैं ना आप लोग, सम भी लिख सकते हैं आप इसको, तो यह आएगा साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 साइन n इनटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा 2 थीटा माइनस थीटा इज थीटा, डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2, तो यह आएगा साइन n प्लस 1/2 थीटा। ओके, और ये आएगा साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू चेंज करिए, साइन n प्लस 1/2, थीटा कितना है हमारा यहाँ पर π/2 प्लस x, और ये आ गया साइन n इंटू
डिफरेंस अपॉन 2 है ना, n/2, और थीटा है हमारा कितना, π/2 प्लस एक्स अपॉन कितना आ गया, साइन π/2 प्लस एक्स अपॉन 2। ओके, तो यहां से आप लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए वैसे तो सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, इसी तरह एज इट इज आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो यही आंसर दे दीजिए बस, ज्यादा से ज्यादा यहाँ π/4 प्लस x/2 कर सकते हैं, यहाँ पर बस इतना कर सकते हैं, साइन n प्लस 1/4 पाई प्लस 2x हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया, साइन n/4 पाई प्लस 2x, और नीचे कितना हो गया, साइन π/4 प्लस x/2। आंसर चेक कर लीजिए, इसी तरह आंसर देखते हैं, और कुछ चेंज करना हो तो आंसर में आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज यही आंसर आप देकर आएंगे। देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन है, बट इसके अंदर भी एक प्लस और एक माइनस सीरीज चल रही है, तो आप इसको कैसे करेंगे, साइन अल्फा। अब बताइए, साइन ही है, साइन ही लाना है, बट माइनस में, तो साइन कहाँ होता है, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसे पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखे। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, सही आ गया। साइन, अगर यहाँ पाई ऐड किया, यहाँ 2 पाई करिए, 2 पाई प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस पाई प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 पाई प्लस बीटा, इट्स ऑन अप टू n टर्म्स। जरा न टर्म बनाइए इसकी, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कितना डिफरेंस आ रहा है, पाई प्लस बीटा, सेम एंगल चल रहा है ना फर्स्ट वाला, तो बट कितना कितना डिफरेंस चल रहा है, देखिए अप टू, ये कितना आया, यहाँ पर एक तरह से 0 पाई प्लस बीटा, यहाँ 1 पाई प्लस बीटा, 2 पाई प्लस बीटा, तो इसकी है ना टर्म क्या आएगी, अल्फा प्लस एक कम आएगा ना, n-1 पाई प्लस बीटा, क्योंकि 1 2 3 4 की है टर्म n होती है, और 0 1 2 3 4 की n-1। अब लगाइए फॉर्मूला, क्या लगेगा, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 साइन n इंटू डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करिए, क्या बचेगा, पाई प्लस बीटा, साइन n इंटू डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन कितना हो गया, साइन डिफरेंस अपॉन 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा अल्फा प्लस n-1/2 पाई प्लस बीटा साइन n इंटू पाई प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कितना हो गया, साइन। अब देखिए साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, प्लस का होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आप लोगों का कॉस बीटा बाई 2। चाहे तो आप इसे ऊपर भी लिख सकते हैं सेक में, और इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को सीरीज वाले से नहीं कर सकते, साइन के साथ में कॉस मानकर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करके दिखाएं एक बार, लेकिन आंसर शायद में भी दोनों से डिफरेंट आता है, तो देखिए वो भी चेक करा देते हैं आप लोगों को एक बार। चलिए इसे अपनी तरीके से एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे ऐसे एज्यूम करें तो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू कहाँ तक आएगा, n टर्म्स तक। जरा ऐड करिए, c प्लस आई एस, ई की पावर आई अल्फा बन जाएगा, ये e की पावर आई, ये तो अब आप लोगों को आ गया होगा क्योंकि आप लोग करके आए हैं इस टाइप का क्वेश्चंस, अप टू n टर्म्स है ना, c प्लस आई एस। तो यहाँ से बताइए, अगर मैं e की पावर आई अल्फा को कॉमन ले लूं, 1 माइनस e की पावर आई बीटा, e की पावर 2 आई बीटा अप टू n टर्म्स तक, तो देखिए तो जीपी बन रही है। तो अगर ये जीपी है, ये क्या है, विच इज जीपी, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पर जो कॉमन आप लोगों का रेशो है वो आ रहा है माइनस ई की पावर आई बीटा अपॉन 1 और ई की पावर 2 आई बीटा अपॉन माइनस ई की पावर आई बीटा, यानी कि क्या आ रहा है,
ई की पावर आई बीटा माइनस का, है ना, ये आया आप लोगों का। तो अगर हम इसे जीपी में सम करें तो क्या फार्मूला होता है बताइए एस एन का, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो देखिए दोनों में डिफरेंट ही आंसर आएगा। ए हो गया 1, 1 माइनस आर कितना है माइनस ई की पावर आई बीटा की पावर कितना हो गया एन अपॉन 1 माइनस आर, आर हो गया ई की पावर आई बीटा माइनस का तो माइनस माइनस प्लस सी प्लस आई एस ई की पावर आई अल्फा 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन और यहाँ से ई की पावर आई बीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधा कर लें अगर तो क्या होगा ई की पावर, हमने सिखाया था आप लोगों को ऐसे करना, 1 प्लस ई की पावर आई बीटा बाई 2 ई की पावर आई बीटा बाई 2। यहाँ से अगर हम क्या कॉमन ले लें ई की पावर आई बीटा बाई 2 को तो 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा और नीचे कितना आ गया बताइए, ये आ जाएगा कॉमन लेने पर ई की पावर माइनस आई बीटा बाई 2 और ई की पावर आई बीटा बाई 2। आपको ये फॉर्मूला पता है ई की पावर आई थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 इज कॉस थीटा, 2 इधर ले जा सकते हैं तो हमारा ये बनेगा, इसको ऊपर ले जाइए आई अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ गया 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा और ये काई का फार्मूला हो गया नीचे वाला, इसकी पावर एन भी थी ना यहाँ पर, माइनस 1 की पावर एन आई एन बीटा आएगा यहाँ एन बीटा और ये आएगा साइन एन बीटा क्योंकि पावर एन है ना, तो ये आएगा कॉस एन बीटा और यहाँ से साइन एन बीटा और नीचे क्या बन रहा है 2 कॉस बीटा बाई 2। ओके अगर हम इसको ओपन कर दे तो ये क्या आएगा बताइए, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन कॉस एन बीटा। सेम आंसर नहीं आता है इसमें, अपॉन कितना आ गया कॉस, ये आ गया 2 कॉस बीटा बाई 2। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट कर लें तो हम आंसर ले सकते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट का। तो देखिए अगर हमें इमेजिनरी का आंसर देना है तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई, वो तो आप कर लेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, अगर प्रूफ दिया हुआ है तो आप उससे करिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बट पहले वाला मेथड इजी था जिसमें आप लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया। ओके देखिए इस सीरीज का सम करना है, फिर दोबारा आप लोग चेंज करिए, अभी आप लोगों को बताया था चेंज करना। क्या फार्मूला होता है आप लोगों का, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 एंगल कौन सा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, यहाँ से करिए 1 माइनस कॉस 2 एंगल है अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 अप टू एन टर्म्स तक। ओके अब देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये तो आ गया n/2, 1/2 को कॉमन लीजिए माइनस का, तो ये बनेगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस 4 बीटा अप टू आएगी n टर्म्स तक। ठीक है यहाँ से कितना आएगा n/2 माइनस 1/2, cos का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल लिखवाइए पहले। देखिए यहाँ पर कितना है 0 बीटा 2 बीटा ऐसे आ गया 0 2 4, तो फिर दोबारा देखिए अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ 0 1 2 तो क्या बनाएगा 2n माइनस 1, तो यह आ जाएगा cos 2 अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा। रख के देख लीजिए, चाहे n को 1 रखिए, देखिए 0 आ गया, n को 2 रखिए 2 माइनस 1 इज 1, 2 बीटा आ गया। ठीक है तो यहाँ से बनेगा cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 और साइन n इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से 2 अल्फा गया 2 बीटा, साइन n इंटू डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन कितना हो गया साइन डिफरेंस अपॉन 2, तो ये बन गया आप लोगों का n/2 माइनस 1/2। ये साइन बीटा को
ऊपर ले जाके कॉसेक बीटा लिख लें, कॉसेक बीटा, और ये आ गया कॉस 4 अल्फा का हाफ 2 अल्फा, 2 कट जाएगा n-1 बीटा, और यहाँ से साइन n बीटा। तो देखिए ये आप लोगों का आंसर है। यही क्वेश्चन अगर आप लोगों का कॉज स्क्वायर में आ जाए तो केवल यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस का। क्यों, देखिए आप लोग फार्मूला पढ़कर आए हैं क्या, 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉज 2 अल्फा अपॉन 2। तो यही क्वेश्चन अगर आप लोग कॉज स्क्वायर पर करते हैं तो यहाँ पर केवल कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस, ये प्लस, बस ये चेंजेस होंगे। तो देखिए क्वेश्चन सेम है आप लोगों का, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन का सीरीज का सम कर सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो दोबारा फॉर्मूला आप लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, cos 2 थीटा, साइन चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 थीटा का 4 थीटा हो जाएगा ट्वाइस, यहाँ पर 3 थीटा का 6 थीटा हो जाएगा अगर हम ट्वाइस करेंगे। अप टू कहाँ तक है, n टर्म्स तक। तो देखिए 1/2 1/2 1/2 n बार ऐड करेंगे तो 2/2 माइनस 1/2 कॉमन लीजिए, cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा अप टू, देखिए इसकी अनर टर्म क्या बनेगी, 2 4 6 की अनर टर्म, देखिए tn क्या होता है, फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए हो गया 2n माइनस 1, डी कितना होगा 4 माइनस 2 इज 2, तो ये आ गया 2n, तो ये बनेगा cos 2n थीटा, ये इसकी कौन सी हो गई, nth टर्म। अब फार्मूला लगाइए, कैसे लगाते हो, cos वाले में cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 साइन n इंटू डिफरेंस, 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज 2 थीटा अपॉन 2, अपॉन कितना हो गया साइन डिफरेंस अपॉन 2, यानी 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 माइनस 1/2, ये कितना हो गया 2 कैंसिल करें अगर, तो देखिए ये 2 ये 2 ये 2 क्या आ गया n+1 थीटा साइन n थीटा, और इसे ऊपर ले जा सकते हैं, क्या बनेगा कॉसेक थीटा। ओके बस ध्यान रखिएगा कॉज वाले में ये कॉज होता है और ये दोनों साइन होते हैं। फिर दोबारा वही, अगर क्वेश्चन कॉज पर आ जाए, अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का कॉज पर आ जाए तो बस केवल क्या चेंज होगा आप लोगों का, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, है ना, बस सेम आंसर आएगा। ओके आई होप आप लोगों को इस मेथड के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अभी आप लोगों का एक मेथड और है जिसमें आप लोगों की जीपी बनेगी, उनका सम हम करके दिखाएंगे। वैसे उस टाइप का क्वेश्चन आज भी हमने किया है, तो प्लीज अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।